सो एवरीबॉडी, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। इससे पहले हमने एल्कोहल का पूरा किस्सा खत्म कर दिया था। आई मीन प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब देख ली थी। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। फिनोल क्या होता है? एल्कोहल होता है, कार्बन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो तो वो एल्कोहल होता है। फिनोल क्या होता है? जब हमारी बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो तो हम फिनोल बोलते हैं। ओके जी, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है? हम किस किस मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? पहला है फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर था, हेलोएल्किन एंड हेलोएरिन, जो बेंजीन रिंग पे कोई हेलोजन एटम अटैच होता है उसको हम हेलोएरिन बोलते हैं। सो पहला मेथड ये है। दूसरे फ्रॉम डाई एजोनियम सोल्ट, Cl को हम डायजोनियम सोल्ट बोलते हैं। तीसरा फ्रॉम सल्फोनिक एसिड SO3H और चौथा है फ्रॉम क्यूमीन को हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। सो ये चार हमारी प्रिपरेशन मेथड है। अब हम पहला डिस्कस करेंगे। जो पहला क्या है? फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन मैंने बता दिया, बेंजीन रिंग पे जब हमारा हेलोजन एटम अटैच होगा तब वो हेलोएरिन होगा। अब देखो इसकी थ्योरी है ना, वही तो एनसीईआरटी से रीड कर लेना, या जब जो मैं बोल रही हूँ उसका कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी थ्योरी क्या होगी कि जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH एंड 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जब मैं क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? ये होता है ONA और ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे मिला? ये ऐसे मिला। क्लोरीन क्या है? नेगेटिव। NaO ये नेगेटिव हो जाएगा, H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो NaO नेगेटिव है, Na को हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। फिनॉक्साइड फिनॉल पे है वो आयन फिनॉक्साइड आयन जब ये इस बेंजीन से जाके अटैच हो जाएगा और ये HCl क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। अब हम HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा? जब मैं HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फिनोल मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। कैसे? O नेगेटिव H पॉजिटिव, OH मिल गया और NaCl, ये मेरे को लास्ट में NaCl नमक मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमने हमारा फिनोल क्रिएट कर लिया। कैसे किया? एक बार रिपीट कर दे। चलो रिपीट करते। क्या होगा? मैंने क्या किया? क्लोरोबेंजीन की ट्रीट किया इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे को फिनॉक्साइड आयन मिला। कैसे मिला? मैंने बता दिया, Cl नेगेटिव, क्लोरीन है क्या? हेलोजन तो नेगेटिव रहेगा, NaO नेगेटिव, H पॉजिटिव, HCl लिबरेट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। जब मैं फिनॉक्साइड आयन को HCl के साथ ट्रीट करूंगी तो मेरे को फिनॉल मिल जाएगा और NaCl लिबरेट हो जाएगा। सो हमारी पहली रिएक्शन है। तो आप इसको इस तरीके से थ्योरी बना सकते हो। इसकी रिएक्शन से थ्योरी बनेगी। इसकी थ्योरी कोई कुछ अलग नहीं है। रिएजेंट क्या ले रही हूँ, आपको इंटरमीडिएट आयन क्या मिल रहा है, आगे एट द लास्ट क्या मिल रहा है, फिनोल आपको कैसे मिला। दूसरी रिएक्शन है। पहले मैं क्यूमीन वाली कर देती हूँ क्योंकि क्यूमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्यूमीन है ना, क्यूमीन, इस पे कितने चांद सितारे लगाओगे? 5 लगाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूमीन वाली आती है लास्ट 5 ईयर के। अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगी तो आपको ये मिलेगी, क्यूमीन वाली इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब जिसको नोमेनक्लेचर रहता है वो तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन लिख। कैसे? बेंजीन है तो पहले बेंजीन लिख दो। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, वीडियो चलो, यहाँ चलो। तो ये पहले तो क्या लिखोगे? बेंजीन लिख दो। आइसोप्रोपिल, प्रो से क्या समझ आ रहा है? प्रोपिल यानी 3 क्या? और 3 हमारे पास कार्बन ग्रुप एटम है। तो मैंने CH3 मैंने क्या किया? ये किया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दूंगी तो पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगी। पेरोक्साइड लिंकेज, अब ये क्या होती है? पेरोक्साइड लिंकेज पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है वो देखो। पेरोक्साइड लिंकेज बेंजीन, हाँ, क्या होगा? C, ये जो डबल बॉन्ड है इस H से आके CH से आके अटैच हो जाएगा और ये H CH3 और CH3 क्या किया? क्या हो गया? ये हुआ आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो ये जो CH ग्रुप है, ये जो ऑक्सीजन है, ये डबल जो 2 ऑक्सीजन के एटम है ये इससे पेरोक्साइड लिंकेज हो गए। पेरोक्साइड यानी इन्होंने लिंकेज बना लिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा, क्या होगा? ये जो OH है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं
ये जो OH है ये क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो OH आ जाएगा किस पे, हमारी बेंजीन रिंग पे, और हमें एट द लास्ट क्या मिल जाएगा, बचा क्या, बचा क्या, देखो CH3, एक O बच गया, तो मैं डबली बॉन्डेड के साथ O को लिख सकती हूँ C के, और एक CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ये हमारा क्या होता है, एसीटोन। यानी भरपूर मात्रा में हमें मेजर अमाउंट में हमें एसीटोन मिला और फिनोल की हमने रिएक्शन कर ली। फिर से देख लो, जो क्यूमिन है आइसोप्रोपिल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए, पेरोक्साइड लिंकेज होगी। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है, जिसको नहीं पता वो खुद देख लो। ये जो CH है यानी डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ आके अटैच हो गया, ऑक्सीजन आके अटैच हुआ तो OH लिबरेट हो गया, हमें फिनोल मिल गया, और लास्ट में हमें एसीटोन भरपूर मात्रा में एसीटोन हमें क्या मिल गया। अब अगली हम रिएक्शन करेंगे फ्रॉम कौन सी थी एक मिनट, N2Cl वाली। सो ये क्यूमिन वाली कर ली, एक सेकेंड, ये थी सेकंड। अगर हम थर्ड की बात करें, फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया, एनिलीन की रिएक्शन करवा दिया। अब एनिलीन क्या होता है पता है, एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच हो, NH2 की मैं रिएक्शन करवा दूं HCl के साथ, इसके साथ एज अ कैटलिस्ट, एज अ रिएजेंट इसको ले लो। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये मेरे को क्या मिल गया, डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, लिख लेना डाइएजोनियम क्लोराइड। जब मैंने एनिलीन को ट्रीट किया इसके साथ NaNO2HCl के साथ, तो मेरे को डाइएजोनियम क्लोराइड मिल गया। अब मेरे को ऑक्सीजन वो OH तो नहीं मिला ना, OH नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी, HCl के साथ फर्दर इसकी रिएक्शन करवा दूंगी। तब क्या हो जाएगा, OH HCl के साथ सोडियम। जब अब अगर हम डाइएजोनियम क्लोराइड को N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ H2 के साथ, तो H प्लस OH नेगेटिव, तो OH इस ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा, OH जो नेगेटिव था बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, और HCl मेरे को मिल जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और N2 जो नाइट्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। क्या होगा, फिर से देखो, जब हमने डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाई तो मेरे को क्या मिला, एनिलीन। पहले तो मैंने एनिलीन से पहले मेरे को N2Cl बनाना है, तो मैंने एनिलीन की रिएक्शन कराई, ये मिल गया। इसको जो मैंने फर्दर वाटर के साथ जब मैंने रिएक्ट किया वार्म वाटर के साथ, तब क्या हुआ, OH से मेरे को बेंजीन रिंग पर मिल गया, HCl ने रिएक्शन कर ली, और N2 गैस है वो क्या हो गई, लिबरेट हो गई। 3 रिएक्शन समझ में आई। अब हम बात करेंगे फोर्थ रिएक्शन की, मिटा दो। डाइएजोनियम क्लोराइड वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन, N2Cl एक रिएक्शन तो आ जाती है, तो पढ़ लेना बहुत अच्छे से। चौथी मेरी कौन सी रिएक्शन है, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, SO3H, इसका यूनिट है। जब मैं बेंजीन की रिएक्शन करा दूं ओलियम के साथ, ओलियम, एक मिनट बहुत डल चल रहा है। तो जब मैं ओलियम की जब बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराऊंगी, ओलियम क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, SO3H, ये मिल गया। अब जब मैं फर्दर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दूंगी तो NaO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये NaO इस बेंजीन रिंग पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इधर से देख सकते हो ये क्या हो गया, ONA इस पे जाके अटैच हो गया। इतना मानते हो, ये क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे जब मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं HCl के साथ, अब मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, O और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, OH और NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। दिख रहा है, एक सेकेंड,
मैंने क्या किया, ओलियम की रिएक्शन करवाई H2S2O7 के साथ, मतलब सॉरी बेंजीन की रिएक्शन करवाई होलियम के साथ। होलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। मैंने करवाई तो मेरे को मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। फिर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 8273 केल्विन टेम्परेचर, तो मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरे को ONA नेगेटिव वही फिनॉक्साइड आयन मिल गया। फिनॉक्साइड आयन से जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो मेरे को फिनोल मिल गया एट लास्ट। हमें क्या चाहिए था, फिनोल की तो चाहिए था। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिनोल इज पार्शियली, अभी जो पार्शियली लिखा ना इसको इस पे गौर करो कि फिनोल इज अ पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, यानी जो फिनोल होता है वो पार्शियली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर। होता क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये क्या है, बेंजीन है और इसमें OH है। OH ग्रुप लगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन वाटर एंड फिनोल मॉलिक्यूल्स, इसके थ्रू आप देख सकते हो। लेकिन इसमें एक पार्शियली सोल्यूबल, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये पार्शियली सोल्यूबल क्यों, पार्शियली इसीलिए है कि जो OH ग्रुप है ना, ये तो सोल्यूबल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर है, ये है वो है, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है C6H5, के बड़ा कंपाउंड है, ये बड़ा कंपाउंड है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक एक सेकंड हाइड्रोफोबिक यानी क्या होता है, यानी इससे पानी दूर रहता है। इससे जो फोबिक यानी डर, डरा, तो इससे पानी क्या रहता है, दूर। देखो फिली क्या होता है, लविंग स्पीसीज, ये होता है डर। फोबिक यानी डरावना, मतलब ये जो C6H5 है बहुत डरावना, बहुत बड़ी सी स्ट्रक्चर है, तो वाटर के अंदर अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाती, इसीलिए इसमें पार्शियली लिखा है। तो पहले अगर ये बेंजीन रिंग नहीं थी, जैसे अल्कोहल था, कार्बन ग्रुप में था, तो अल्कोहल बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो रहा था, कंप्लीटली सोल्यूबल था, बट ये पार्शियली क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है, C6H5 बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सीमित हो गई, क्या हो गई, सीमित। अब हमारा सेकंड है, फिनोल इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद फिनोलिक स्मेल। अब फिनोल है तो फिनोलिक स्मेल होगी। फिनोल, फिनेल नाम सुना, हम फिनोल को क्या बोलते हैं, फिनेल बोलते हैं, तो इसकी स्मेल होती है फिनोलिक होती है, और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और सॉलिड जो सॉलिड स्टेट में होता है तो व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है ये। फिनोल इज मोर एसिडिक। अब ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल इज मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल, से ज्यादा एसिडिक है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड ईथर। फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है वो भी देखेंगे फोर्थ पॉइंट में। फिनोल इज टॉक्सिक कंपाउंड, ओके। फिनोल होता है टॉक्सिक होता है एंड हार्मफुल फॉर स्किन, हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल होता है। क्यों, क्योंकि फिनोल ज्यादा एसिडिक, क्या लिखा है, फिनोल इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है, और एसिड क्या हमारी स्किन के लिए सही होता है, एसिड हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है ना, तो ये फिनोल के एसिडिक है, तो ये हमारे स्किन के लिए ऑफ कोर्स से बात है हार्मफुल होगा। अब जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है कि फिनोल इज मोर एसिडिक, ये अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होता है, ये मैं रफ कर दे रही हूँ। तो ये ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस शो करता है। जब हमारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फिनोल मोर एसिडिक क्यों, क्योंकि रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे, ये बेंजीन रिंग है और ये OH ग्रुप जुड़ा है, ये तो फिनोल है। अब ये OH के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इधर पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इधर पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएंगे। पार्शियली डबल बॉन्ड होंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पूरी इसकी बेंजीन स्ट्रक्चर्स देखेंगे। लेकिन क्यों मोर एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस कैसे शो करता है, ये ऐसे OH लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस बेंजीन रिंग को देगा, बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे। सो यही रीजन है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। हाँ,